तो जब आपकी बारी आती है, आप उसको न्यूट्रल कंट्री में लेकर जाते हैं, तो उन्होंने सिर्फ इतना बोला था कि जी हम क्योंकि सरकार इंडियन गवर्नमेंट परमिशन नहीं देती है, लेकिन वहाँ तक बड़ा लाजमी था उनके वहाँ से रिएक्शन आना। वो पाकिस्तान ज़रूर प्रेशर बनाएगा, पाकिस्तान का ये डर भी रहेगा कि भाई देखिए 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होनी है। व्हाट इफ़ अगर आपने तब भी मना कर दिया भाई अगले साल वर्ल्ड कप इंडिया में होना है, तो उसके लिए भी पाकिस्तान को आना है। तो मेरा ये मानना है यहाँ पर अभी तक जिस बात को मैं समझता हूँ कि वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी, आई थिंक वो थोड़ी सी अलग कहानी है। चैंपियंस ट्रॉफी अगर पाकिस्तान में होगा जो कि अलॉटेड है, सो इंडिया विल गो, इंडिया विल हैव नो ऑप्शन दैन टू गो, लाइक पाकिस्तान हैज़ नो ऑप्शन। उनको आना पड़ेगा अगले साल वर्ल्ड कप खेलने के लिए 2024 का। अब बात आ जाती है एशियन क्रिकेट काउंसिल की, उन्होंने कहा जी हम एशियन क्रिकेट काउंसिल ही छोड़ देंगे। तो पाकिस्तान का ये थ्रेट मुझे लगता है थोड़ा सा वाइबल है कि अगर आपने एशिया कप में जी ऐसे ऐसे करना है, आपने पाकिस्तान में नहीं करने देना, तो हम एशिया कप खेलना ही बंद कर देंगे, हम एशियन क्रिकेट काउंसिल ही छोड़ देंगे। नहीं, आई थिंक मैं पहले पाकिस्तान के नज़रिए से देखता हूँ। कुछ हद तक तो जो वो कह रहे हैं वो सही बात है। वो इसलिए क्योंकि आई कैन अंडरस्टैंड वो क्रिकेट रीबिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके क्रिकेट कई समय से हुआ नहीं आफ्टर श्रीलंकन टीम अटैक। बड़ी धीरे धीरे उन्होंने कॉन्फिडेंस बाकी टीमों में आया कि हम वहाँ जाए। उन्होंने बिल्ड किया, पीएसएल कराया, धीरे धीरे कराया, पहले नॉकआउट, फिर धीरे धीरे करके अच्छा, फिर स्टेट सिचुएशन ऐसी आई, कभी ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड टीमें नहीं आई, धीरे धीरे छोटी टीमें आई, जिम्बाब्वे आई, वेस्ट इंडीज़ आई, धीरे धीरे बढ़ाते हुए अब आप ऐसी स्थिति में पहुंच गए हो जहां वेस्ट इंडीज़ आ रही है, सॉरी ऑस्ट्रेलिया आ रही है, इंग्लैंड आ रही है। तो आई थिंक वो बड़े कॉन्फिडेंट थे कि भाई एशिया कप वो टूर्नामेंट होगा जो पूरी दुनिया को दिखाएगा कि पाकिस्तान इज सेफ। तो उस नज़र से मुझे समझ आता है कि इट वुड हैव हर्ट जो उनकी एम्बिशंस थी, जिस तरह से वो क्रिकेट को रीबिल्ड कर रहे थे। लेकिन जैसे आपने सही कहा कि हम थोड़े कंफ्यूज हो रहे हैं इन द सेंस, जो लोग इस वक्त थोड़े नाराज़ हैं, जो कह रहे हैं कि नहीं भाई हम ये भी नहीं करेंगे, वो इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज हो रहे हैं कि एशिया कप इज़ नॉट एन आईसीसी टूर्नामेंट। एशिया कप तो जैसे आपने कहा हुआ ही नहीं है ना इंडिया पाकिस्तान से। सच्चाई ये है कि दोनों कंट्री के बीच पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी है कि आप कोशिश करते हैं जब जब ऐसी सिचुएशन आ जाए कि ना इंडिया में हो ना पाकिस्तान में, तो आप वो कर लें। एशियन क्रिकेट काउंसिल क्योंकि आप को ये अलाउ करता है कि आप शिफ्ट कर दें इंडिया और पाकिस्तान से, तो आप कर लेते हैं। आईसीसी में आप ये नहीं कर पाएंगे भाई। आईसीसी में अब आप कह रहे हो आईसीसी का नहीं करेंगे, तो आईसीसी आपको सैंक्शंस लगा सकता है। आईसीसी आपको आगे शायद टूर्नामेंट्स ना दें। आईसीसी आप अगर अपना मैच बॉयकॉट कर देते हैं या छोड़ देते हैं, आप पॉइंट्स लूज करेंगे, आपको पॉइंट्स गंवाने पड़ेंगे। बहुत टफ चीज़ है। अनलेस आप कोई सिक्योरिटी का उसके लिए एक रीजन देते हैं। सो फिलहाल फिर भी आपको पॉइंट्स लूज करने हैं। आपको याद है पॉइंट्स तो लूज ऑस्ट्रेलिया ने करने किया हैं। था श्रीलंका के 96 में। यस, इवन इंग्लैंड ने किया था, जिम्बाब्वे नहीं गए थे। यहाँ सिक्योरिटी पर्पसेस या आपके डिप्लोमेटिक रिलेशंस का ऐसा हो, जैसे जिम्बाब्वे ये लोग नहीं गए थे बिकॉज ऑफ मुगाबे 2003 की मैं बात कर रहा हूँ। सिंप्लीफाई कर देते हैं जी। सिंप्लीफाई करके बात ये है कि इंडिया ने कहा जी एशिया कप न्यूट्रल कंट्री में अगले साल जो होना है पाकिस्तान में नहीं होगा। पाकिस्तान ने कहा कि जी आप अगर इस तरह की हमें बात नहीं मानते हैं तो हम तो जी एशियन क्रिकेट काउंसिल छोड़ देंगे। अभी अभी कामरान अकमल ने ये कहा कि ये सब छोड़ो, अगले साल वर्ल्ड कप इंडिया नहीं जाना वो तो छोड़ो, आप जो अभी संडे को यहाँ पे मैच है इंडिया पाकिस्तान का वो भी छोड़ दो। मुझे लगता है कि उससे होगा क्या कि शायद जो मीडिया है उसको तो जो एक किक चाहिए था वो मिल गया, इस मैच को जो बूस्ट चाहिए था मिल गया। सवाल ये है कि प्रेशर ज़्यादा पाकिस्तान के खिलाड़ियों पर होगा अब या इंडिया के प्लेयरों पे होगा, क्योंकि मुझे याद है लास्ट ईयर एक सिमिलर सिचुएशन थी दुबई में जब वर्ल्ड कप होना था और इंडिया में कई पॉलिटिशियंस थे, पॉलिटिकल पार्टीज थी, आपको याद होगा ये विवाद हो गया था। उन्होंने कहा जी खेलना नहीं चाहिए, खेलना नहीं चाहिए, खेलना नहीं चाहिए। और जो मैं बार बार कहता हूँ कि लास्ट ईयर दुबई में भारत के प्लेयरों के चेहरों पर फियर ऑफ फेलियर था। आई थिंक वो जो 15-20 दिन से वो जो कैंपेन चल रहा था, नहीं खेलेंगे, नहीं खेलना चाहिए, नहीं खेलना चाहिए, आई थिंक वो उसकी रिफ्लेक्शन थी। आई डोंट नो पाकिस्तान की टीम अब उस सूरत हाल में किस तरह से इसको लेती है, लेकिन लोग ये भी समझें कि शायद इशू सिक्योरिटी का नहीं है। आई थिंक पाकिस्तान में सिक्योरिटी मसला नहीं है, ये हम सब जानते हैं, बिकॉज अगर बड़ी बड़ी टीमें वहाँ जा रही हैं, पाकिस्तान सुपर लीग वहाँ पर हो रहा है, तो ये सिक्योरिटी के हवाले से नहीं इंडिया कहता। आई थिंक ये डिप्लोमेटिक रिलेशंस है और अगेन ये ना बीसीसीआई के हाथ में है ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हाथ में है, ये दोनों मुल्कों की सरकारों के हाथ में है। और ये बात मैं आज नहीं पिछले 15 साल से कह रहा हूँ कि भाई इसको आप आपके जब हाथ में नहीं है तो आप कैसे उसको वो कर सकते हैं। इसमें क्या ये चीज़ लोग मान सकते हैं कि देखिए जैसे मैंने कहा कि हम थोड़ा लोगों को लग रहा है, पाकिस्तान में ये लग रहा है कि आप
चैंपियंस ट्रॉफी भी नहीं आओगे, हालांकि अभी तक ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं आई है कि चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया जाएगा, हो सकता है, लेकिन दो हो चीजें सकता नहीं है इंडिया को जाना होगा। नहीं, अगर चैंपियंस पर ट्रॉफी फर्स्ट करें, पाकिस्तान में है तो इंडिया को जाना नहीं, होगा। पर डर तो देखे ना पाकिस्तान को, मैं ये कह रहा हूँ उनको डर तो ये होगा कि अच्छा चले ये हम एशिया कप को अलग ले लें और फर्ज करें कि भाई आप 2023 आ जाते हैं इंडिया में खेलते हैं, क्योंकि जैसे आप वो वर्ल्ड कप 2025 में आए 2016 में भी आए थे खेलने के लिए वर्ल्ड T20। एग्जैक्ट। तो अब अगर फिर उस टाइम आप डिसाइड करते हैं या सरकार डिसाइड करती है, मैं नहीं कह रहा बीसीसीआई डिसाइड, सरकार डिसाइड करे आपने नहीं जाना, तो उनको लगेगा ना अरे हम तो आ गए 2023, अब ये नहीं है, तो ये डर मोर देन दैट उनको इस चीज़ का भी डर होगा निखिल कि जो अब वो इधर उधर से वो जो हवा उड़ती रहती है ना कि जी चैंपियंस ट्रॉफी ही पाकिस्तान में नहीं होगा। आई डोंट थिंक ऐसा होगा। पाकिस्तान को अगर आईसीसी ने अलॉट किया है 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी, 100% जाएगा, 100% जाएगा। तो फिर अगर आईसीसी इवेंट पाकिस्तान में होगा, इंडिया 100% जाना पड़ेगा इंडिया को। अगर आईसीसी इवेंट हिंदुस्तान में होगा तो पाकिस्तान को आना पड़ेगा। तो फिर ये बात है क्या एशियन क्रिकेट काउंसिल को या एशिया कप को हम हल्के में लेते हैं कि भाई ये ऐसा टूर्नामेंट है, आप यहाँ से वहाँ कर दें यार, क्या होगा, आईसीसी का नहीं कर सकते आप। बिल्कुल, तो यही है बिल्कुल प्रॉब्लम। मैं आपकी बात मानता हूँ। हाँ, तो और ये भी फैक्ट है कि आप चेरी पिक कर रहे हैं। आप एक चीज़ को समस्या बता रहे हैं, एक चीज़ को अपॉर्चुनिटी बता रहे हैं। ये तो फैक्ट है, ये तो फैक्ट है ही है। लेकिन अब इसमें बात वहीं आ जाती है कि अगर पाकिस्तान ये कहता है कि जी हम एशियन क्रिकेट काउंसिल छोड़ देते हैं, नुकसान किसका? आई थिंक इन दैट केस मेरा मानना है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल तो ख़त्म ही होगा फिर। इससे पहले भी बाय द वे ऐसा नहीं है, लोगों की याददाश्त इतनी नहीं होगी, इससे पहले भी कई बार ऐसा हुआ है कि जी किसी टीम ने एशिया कप को बॉयकॉट किया, पाकिस्तान ने भी किया है, तो ऐसा नहीं है। बट ये है कि हाँ, पाकिस्तान की नाराज़गी कुछ हद तक वाजिब भी है, बट आई थिंक वो एक्सपेक्ट अगर कर रहे थे कि एशिया कप अगले साल पाकिस्तान में हो जाता, वो भी गलत था। क्योंकि भाई मैं बार बार कह रहा हूँ 2008 से अब तक ऐसा थोड़ी कि इंडिया और पाकिस्तान होस्ट नहीं रहे हैं एशिया कप के, बट वो आप अपने मुल्क में नहीं करा पाते हैं, आपको न्यूट्रल कंट्री भेजना ही पड़ता है। तो वो थिंग्स हैवंट चेंज्ड टू बी ऑनेस्ट। कहीं ना कहीं आप जो कह रहे हो ना खिलाड़ियों पे प्रेशर होगा नहीं, मुझे लगता है खिलाड़ियों को ये चीज़ पे ज़्यादा गौर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अभी तक जो आपकी आवाज़ें आ रही है कहाँ से आ रही है भाई, शाहिद अफरीदी ने कहा, कामरान अकमल ने कहा है, ये दोनों फॉर्मर प्लेयर्स, लेकिन है तो पेरिफेरी में ना, मतलब ये इस वक्त पीसीबी थोड़ी चला रहे हैं या इंडियन क्रिकेट या पाकिस्तान क्रिकेट नहीं चला रहे, ये बाहर से बैठ के थोड़ी जज्बाती होके थोड़ा वो इंडिया में भी होता है, आपको जैसे रहते हो कोई स्टेटमेंट दे रहे हो, पर शायद प्लेयरों को भी पता है कि जो रियलिटी है ना वो इतनी आसान नहीं होती कि आपने बैठ के दे दिया। ये रिलेशन होंगे दो बोर्ड्स के बीच, कोई इतना बड़ा कोई बोर्ड फैसला लेगा उसके बहुत रेपरकशंस होते हैं दोनों बोर्ड्स के लिए, फ़ायदे नुकसान होते हैं दोनों कंट्रीज़ के लिए, काफ़ी डिप्लोमेटिक चीज़ें होती है। तो प्लेयरों के लिए शायद कई बार आसान है कि इतना कह देना कि यार आप अगला मैच ही ना खेलो जी, ऐसा थोड़ी हो सकता है कि आप अगला मैच यहाँ नहीं खेलोगे जी, आप इंडिया ही मत जाओ या आप एशियन क्रिकेट काउंसिल छोड़ दो। ये प्लेयरों के लिए आसान है, आपके मेरे लिए भी आसान है कि हम कुछ यहाँ पे कह दें, बट जो डिसीजन मेकर होता है ना वो तो 100 चीज़ें देखता है, वो ये देखता है यार एक मेरा कदम गलत होगा। आई थिंक प्लेयर्स ये रियलाइज़ करते हैं, ठीक है आपके और मेरे लिए थोड़ा होगी बात करने के लिए कि भी कामरान अकमल ने कहा, शायद अफरीदी ये कह रहे हैं, वो हर्ट भी है, ठीक है सही बात है, बट आई थिंक ऐसा कोई ड्रास्टिक स्टेप नहीं होगा क्योंकि इतनी कोई चीज़ हुई नहीं जिससे मैं शॉक हूँ। हाँ, मुझे भी ये लगा कि हाँ, मुझे भी ये लगा एक्चुअली क्या हुआ ना, ये खबर कैसे हुआ कि इंडिया का एफटीपी आया। एफटीपी में भाई वो क्योंकि एशिया कप लिखा है पाकिस्तान, तो आधी जगह मीडिया में इंडिया में ये चला कि इंडिया पाकिस्तान जाएगा, इंडिया पाकिस्तान जाएगा, और फिर वहाँ पर आकर उन्होंने बीसीसीआई की एजीएम की बात डिनाई कर दिया। तो मैंने जिस दिन ये खबर आई भी थी कि उस पर लिखा है एफटीपी में इंडिया के एशिया कप इन पाकिस्तान, तो मैंने तो तब भी पूछा था कि इससे पहले थोड़ी कि एशिया कप इन इंडिया या एशिया कप इन पाकिस्तान नहीं लिखा होता, एफटीपी पर तो लिखा ही होता है ना, बिकॉज यू आर द होस्ट। आपने तब मेरे साथ प्लान बना लिए थे वहाँ पे ना कि क्या करेंगे, क्या आया था? स्ट्रीट जाएंगे। नहीं वो छोड़िए, आप याद कीजिए अभी जो एशिया कप हुआ था श्रीलंका में होना था, तो क्या आया था? श्रीलंका जब ईमेल मिसलीडिंग हमारे से गलती हुई थी, श्रीलंका टू होस्ट एशिया कप इन दुबई। सो व्हेन यू से एशिया कप होस्ट पाकिस्तान या एशिया कप होस्ट इंडिया, यू आर द होस्ट। अब जो भी दुबई हो सकता है, नहीं यार इस बार तो श्रीलंका में होना चाहिए। दुबई में बहुत क्रिकेट हो गई यार। नहीं होगा ना भाई, वो यार कैसा वेन्यू है, अब होगा वहीं पे। चलिए इस मैच के लिए आपके पास क्या खबर है, बिकॉज ब्रिस्बेन में कल मैच जैसे धुला, पाकिस्तान ने वर्कआउट अच्छा करके आए। पाकिस्तान ने मतलब बॉल अच्छा डाला है, उन्होंने बॉल अच्छा डाला है। कल भी जो शानशाह अफरीदी ने जो वापसी की है, मतलब वो जो यॉर्कर उन्होंने, सो आई थिंक उनका ठीक ठाक
फॉर्म से आ रही है पाकिस्तान की टीम? आई थिंक अगर मैं इंडियन टीम हूँ, मैं अपनी स्ट्रैटेजी थोड़ी सी बदलूँ। जैसे शाहिन शाह अफरीदी बॉलिंग कर रहे हैं, मैं क्योंकि हम कहते हैं ना अटैक तो करना ही चाहिए, पर मैं कह रहा हूँ कई बार थोड़ी समझदारी आप निकालें। रोहित शर्मा, केएल राहुल, शाहिन शाह अफरीदी को ना सोचे कि भाई हर बॉल पे छक्का मारना है, भाई वो अच्छे लय सोच में भी नहीं रहे होंगे। नहीं, मैं नहीं मतलब भाई आप ये सोच के गए हो ना, नहीं हमने ये टेम्पलेट हमने फॉलो करना है कि भाई जो भी आ रहा है लगाते चलो, हमारे आते जाएंगे बैट्स। मैं कह रहा हूँ इसमें थोड़ी स्मार्टनेस दिखाओ। भाई मैन इन फॉर्म वो है, शाहिन शाह अफरीदी वो है, चलो उसने विकेटें भी ली है, आप कैसे बेहतर होगे, चलो इसके हमने ओवर निकाल देने, इन द सेंस एक दो चौके भी आ गए, बाकी सिंगल्स लेके निकाल दिए, आपने दूसरे के साथ रन बनाए, 4 ही तो ओवर है, उसमें भी पहले तो 2 ही आएंगे, उसके बाद बॉल पुराना होगा, बाद में रन बना सकते हो। शाहिन शाह अफरीदी ने रन खाए भी हैं जब बॉल पुरानी। मैं चाहूँगा कि रोहित, केएल ये सोच के आए कि यार ठीक है हम अग्रेशन में खेलना, टेम्पलेट ये, शाहिन शाह अफरीदी को थोड़ा सामने संभल के खेलना है ना, 1-2 चौके निकालने, 1-2 रन निकालने, बाकियों से रन बनाने। आई थिंक दैट शुड बी द स्ट्रैटेजी। पहुंच गई है पाकिस्तान टीम, मैंने पाकिस्तान तस्वीरें की देखी। टीम आ गई है, तस्वीरें आप स्पोर्ट्स तक पे बहुत जल्दी आपको दिख जाएंगी। और इंडिया के लिए एक मैच तो धुल गया, बट चूंकि एक हफ्ता पहले आ गए थे, आई थिंक वो थोड़ा सा कॉम्पनसेशन हो जाती है कि आपकी प्लेयर्स यूज्ड टू हो गए हैं और इन कंडीशंस में खेल कर भी आए हैं। हाँ, बाय द वे इसी मैदान पर एमसीजी के बाहर चूंकि हम खड़े हैं, तो इंडिया पाकिस्तान आईसीसी तो नहीं, बट जो 2 मैच भारत ने जीते हैं वो इसी मैदान पर जीते थे 1985, वर्ल्ड जो सीरीज, हाँ यस। बेंसन एजिस वर्ल्ड सीरीज, मिनी वर्ल्ड कप